एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि नियमित ड्यूटी की जो सुनवाई होनी थी उस पर कोर्ट में क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें। आपको वहां से भी अन्य खबरें तो मिला करेंगी ही, लेकिन जवानों से संबंधित अपडेट ज़रूर रहती है, इसलिए आप पेज को ज़रूर लाइक फॉलो करें, चाहे ग्रुप को करें या पेज को करें। आपको वहां हर स्टेट से अपडेट रहा करती है। अगर वीडियो होती है तो वीडियो दी जाती है, और नहीं तो आपको वहां पर अपडेट मिला करेगी। तो खबर पर चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करते हुए आगे कोई क्वेश्चन है तो उसे भी पुट अप करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और बारीकी से समझते हैं कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। उससे पहले मैं उस कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी जो आप सभी लोग इस समय ज़्यादातर कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं, भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे एमपी की भर्ती हो या अन्य स्टेट की भर्ती हो। तो भर्ती के बारे में मैं यहाँ एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही फ़र्क होता है। जो कुछ सरकार कहती है वो करती नहीं है, और या तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक वही स्थिति यहाँ पर गवर्नमेंट की होती है। इतनी जल्दी भर्ती लाती नहीं है। आप वेट करिए भर्ती का और देखते रहिए, जैसे ही भर्ती आएगी आप अप्लाई करिएगा। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में आपको मान लीजिए 20 लोगों की ज़रूरत है, 20 मज़दूरों की ज़रूरत है, उसमें राजमिस्त्री हैं, लेबर हैं, सब उसी में हैं। लेकिन जब वहाँ पर आप देखते हैं कि आपका काम अगर 16 से काम हो जा रहा है तो आप 16 से काम ले लेते हैं, 4 लेबर के खर्च को बचा लेते हैं। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट ये काम करती है। गवर्नमेंट भी इसी पॉलिसी के तहत काम करती है, और वो ये देखती है कि हमारा काम चाहे जैसे भी चल रहा है, हालांकि घर बनाने में आपको अपने पॉकेट से पैसे देने हैं, तो आप इस तरह का बजट सोचते हैं तो सही है। लेकिन गवर्नमेंट को सरकारी खजाने से पैसे देना है, फिर भी जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार नहीं देना चाहती है, और अधजलगत तरीके से घसीटते हुए लंगड़ाते हुए अपने कार्य को खींचती रहती है। चाहे कोई भी भर्ती हो, पुलिस भर्ती आपने देखा 3 साल पे लगभग आई, और न जाने कितने पुलिसकर्मी की कमी है देश में, उसके बावजूद अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुई है। न जाने पेपर हुआ है, इसके बाद भर्ती कब तक क्लियर होगी वो भी मुश्किल है कुछ भी कहना। तो ये स्थिति कमोवेश भर्ती को लेकर के बनी रहती है, तो आप वेट करते रहें। दौड़ को लेकर के भी है, फिजिकल को लेकर के है कहीं, तो सब कुछ जो भी डेट होगा इसका श्योर डेट जब भी फुली फाइनल होगा तो वो आपके सामने गूगल से भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और हमारे पास अगर खबर आएगी तो आपको फेसबुक पेज में मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं कि आखिर कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। बिल्कुल बारीकी से और डिटेल में हम यहाँ जानेंगे। राजस्थान जयपुर से ये खबर है। होमगार्ड जवानों ने नियमित ड्यूटी के संबंध में जो याचिका लगाई थी उसकी सुनवाई में क्या हुआ, आज हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। जयपुर हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई शुरू हुई और देखते ही देखते होमगार्ड जवानों का फाइल नंबर भी लग गया। जैसे ही होमगार्ड की सुनवाई का नंबर लगा, सभी जवान इंतज़ार कर रहे थे और अपने अपने मोबाइल में काज लिस्ट में नंबर देखना उन्होंने शुरू किया। उन्हें काफ़ी निराशा उस वक्त हाथ लगी जब उन्होंने ये देखा कि मात्र 1 मिनट की सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट में न सरकारी वकील और न ही होमगार्ड के वकील आमने सामने थे। होमगार्ड के वकील फ़ाइल लगाए हुए थे, और इनको फ़ाइल लगाए लगभग पिछले 2 साल से इनकी तारीख पे तारीख चल रही है। इस फाइल पर सरकार की तरफ से रिप्लाई यानी जवाब अभी तक पेश नहीं किया गया है। सरकार यूँ कहें टाल मटोल कर रही है। राजस्थान की सरकार
जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब से बचना चाहती है। इस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है और जवाब पेश करने हेतु 1 महीने का समय दिया है। इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि यदि जवाब पेश नहीं होता है तो सभी संबंधित अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कोर्ट में सरकार अगर यह कहती है जब जवाब का समय आएगा, ये तो स्वयं सेवक हैं और इनको इसीलिए इनका लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अन्य राज्य सरकारें ये कह के पल्ला झाड़ती रही हैं। ऐसे में होमगार्ड का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जो ये स्वयं सेवक शब्द है उसे छुपाया नहीं गया है। यहाँ पर जवानों की तरफ से जो रिट दाखिल की गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये स्वयं सेवक हैं। अगर ये सरकार कहती है तो कोर्ट इनको खुद बताएगा कि इसमें छुपाया नहीं है, सब कुछ साफ लिखा हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच के कोर्ट नंबर 1 के अंदर मुख्य चीफ जज साहब का बेंच है। उनकी बेंच के अंदर एक फाइल लगी थी। इसी बेंच के अंदर मुख्य चीफ जज साहब के साथ श्री गणेश लाल जी मीणा जो जस्टिस हैं वो मौजूद थे। आपको बता दें कि यह रीट जो होमगार्ड के हित के लिए 27 मार्च 2023 को जो फैसला आया था, जिसके ऊपर सरकार ने याचिका डीबी में दाखिल की थी, उसी पर बहस हुई थी और फाइल 1 नंबर कोर्ट में, जो आपको पहले ही बताया गया है कि चीफ जस्टिस साहब का कोर्ट है और यहाँ डीबी यानी 2 जजों का यह बेंच है। इसके अंदर सुनवाई लगी थी। इस सुनवाई के अंदर करीब सुबह से लेकर 4:30 बजे तक नंबर नहीं लगा। होमगार्ड की टीम कोर्ट में मौजूद थी, पूरे समय थी और इंतज़ार कर रही थी कि इनका नंबर कब लगेगा और इस इंतज़ार में ये बैठी थी कि जब तक चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं तब तक ये बैठे रहेंगे और इनके साथ में इनके वकील भी मौजूद थे। 4:30 बजे के बाद होमगार्ड का नंबर आया, होमगार्ड की फाइल का नंबर आया और होमगार्ड के वकील हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी सिंगल बेंच के अंदर कंटेम्प्ट लगा है, इस कंटेम्प्ट के अंदर सरकारी वकील हैं वह बार बार कह रहे हैं कि हमारी फाइल डीबी के अंदर रखी है और सिंगल बेंच को ये प्रभावित कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। यानी सिंगल बेंच के अंदर सरकारी वकील एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि होमगार्ड की फाइल डीबी के अंदर है, जिस पर स्टे लगा है या लग सकता है। इस संबंध में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इस पर कोई स्टे नहीं है, आपका जो भी कंटेम्प्ट की फाइल है वह चल सकती है। यानी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का डीबी के अंदर कोई रोल नहीं रहेगा और आपकी जो होमगार्ड की फाइल है वह चलेगी। इससे यह भी पता चलता है कि जो सरकार चाहेगी वो नहीं होगा। स्टे की बात कह के जो बयानबाजी कर रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, यहाँ पर सब कुछ कोर्ट में क्लियर हो गया है। होमगार्ड कंटेम्प्ट की फाइल 15 अक्टूबर को लगी हुई है। 15 अक्टूबर को जवानों के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये साफ साफ कहा है कि ये कोर्ट को गुमराह न करें और यहाँ पर जवाब इनको देना होगा। होमगार्ड की फाइल का जो लगी है, जो वेतन और एरियर की इनको सुविधा मिलना चाहिए, उसके अंदर जो बैरियर था, जो रुकावट थी, वह सब निकल गया। 15 अक्टूबर को जवानों के लिए अच्छा दिन रहेगा। अब 15 अक्टूबर को होमगार्ड की सुनवाई होनी है। 15 अक्टूबर का दिन हो सकता है कि होमगार्ड जवानों के लिए खुशी का रहेगा, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि जो सरकार टाल मटोल कर रही थी, सरकारी वकील की तरफ से जो बयानबाजी का खेल दिखाया जा रहा था, उस पर से पर्दा हट गया है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो इनके सभी अधिकारियों को यहाँ पर मौजूद रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।